जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू के ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट, 3 अपराधियों ने मिलकर दिया घटने को अंजाम। पलामू में 3 अपराधियों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के पड़वा इलाके में स्थित ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट हुई है। ये घटना शुक्रवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच की है। सभी अपराधी ग्राहक के रूप में बैंक पहुंचे और पिस्तौल का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की लामी पतरा शाखा का संचालन होता है। शुक्रवार सुबह 10:20 पर सभी अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे। इसके बाद वे सीधे बैंक अधिकारियों के चैम्बर में घुसकर उनके सिर पर पिस्तौल तान दिया। उसके बाद सभी को बाथरूम में बंद कर दिया और कैश काउंटर पर मौजूद 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी अपराधी बैंक खुलने से थोड़ी देर बाद ही अंदर घुसे थे। उस वक्त बैंक पर लोगों की भीड़ कम थी, जबकि बाहर खड़े 3 अन्य साथी उनका इंतजार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। गिरिडीह में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 छात्रों की मौत। गिरिडीह में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें 2 छात्र की मौत की सूचना है। दरअसल खबर ये है कि जिले के बेंगाबाद गिरिडीह NH मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई है। घूसखोरी में जेल जाने के बाद भी SI मीरा सिंह का रसूख था बरकरार। इस मामले की वजह से आई थी चर्चे में। खूंटी की महिला थाना प्रभारी रहते 15,000 रुपए रिश्वत लेते 25 फरवरी 2021 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मीरा सिंह को गिरफ्तार किया था। यह न्यायिक हिरासत में जेल भी गई थी। बावजूद उसके रसूख में कोई अंतर नहीं आया। वह विभाग में और पावरफुल होकर सामने आई। जेल से बाहर आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उनका तबादला फिर से खूंटी जिला बल में कर दिया था, लेकिन इसकी रसूख के कारण पुलिस मुख्यालय को अपना आदेश रद्द कर इसे अपनी पसंद का रांची जिला बल में पदस्थापित किया गया। तत्कालीन SSP किशोर कौशल ने मीरा सिंह को तुपुदाना OP प्रभारी बनाया था। इसके बाद चोरी के एक आरोप में एक अपार्टमेंट के केयर टेकर विकास कुमार को तुपुदाना OP प्रभारी मीरा सिंह और पुलिसकर्मी सुनील सिंह द्वारा 10 जनवरी 2023 को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया था। गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो होंगे झामुमो प्रत्याशी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झामुमो अपना प्रत्याशी देगा, पार्टी आलाकमान यह तय कर चुकी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रबल दावेदार में से हैं। उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये बातें महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने कही। वह गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी की जीत को लेकर बोकारो जिला झामुमो कमेटी की भंडारीदा में गुरुवार को हुई बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेबी देवी ने कहा कि अभी से अभी कार्यकर्ता व पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। कहा कि चुनाव में हर हाल में इस सीट से झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वहीं झामुमो के प्रभावी प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाएं। जबकि जिला झामुमो महिला मोर्चा अध्यक्ष व नवाडी के प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि अभी से ही हमें अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी में लग जाने की जरूरत है। बैठक में उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाने पर सहमति जताते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। देवघर के बाबा मंदिर में उपनयन व मुंडन कराने वाले भक्तों का लगा तांता। गुरुवार को फाल्गुन मास के एकादशी उपरांत द्वितीय तिथि के अवसर पर सुबह से ही उपनयन व मुंडन कराने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर प्रशासनिक भवन, पाठक धर्मशाला से लेकर बाबा मंदिर परिसर में स्थित सभी मंदिरों के बरामदे पर उपनयन व मुंडन कराने वाले की भीड़ रही। इस कारण लोगों को मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। चली आ रही परंपरा के अनुसार उपनयन के पहले मटकोड़ यानी मंडप का विधान है। इसको लेकर बुधवार की रात को ही बड़ी संख्या में भक्तों को बउआ के माथे पर कपड़ा रखकर उपनयन के गीत गाते हुए मटकोड़ का विधान करने के लिए शिवगंगा घाट पर देखा गया।
बिजली विभाग ने देवघर व गोड्डा में चलाया अभियान। 20 मार्च तक 1570 लाइन किए डिस्कनेक्ट। बिजली विभाग की ओर से मार्च एंडिंग को देखते हुए विद्युत अंचल अंतर्गत देवघर व गोड्डा जिले में बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 20 मार्च तक विभागीय पदाधिकारी व कर्मियों की टीम ने देवघर, मधुपुर व गोड्डा विद्युत प्रमंडल क्षेत्र के 570 कारोबारियों का लाइन डिस्कनेक्ट किया। इन उपभोक्ताओं पर कुल 2,26,86,000 रुपए की राशि शामिल थी। वहीं विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के तहत विभागीय कोष में 16,83,00,000 रुपए का राजस्व जमा हो चुका है। विभागीय जानकारी के अनुसार मुख्यालय के 26 बड़े बकायेदारों में शुमार सरकारी विभागों से बिजली बकाये की राशि जमा नहीं हो रही है। इन विभागों के ऊपर 26 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, कहा सिविल सेवा पीटी रद्द करने के हैं काफी सबूत। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मनोज यादव व उमेश प्रसाद ने कहा कि पीटी रद्द करने के लिए कई सबूत हाथ लगे हैं। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के बीच जो प्रश्न बांटे गए उसके सील पहले से टूटे हुए थे। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र देर से बटे। प्रश्न पत्र बुकलेट तथा आंसर शीट में भिन्नता से भी अभ्यर्थी परेशान रहे। कल्पना सोरेन गांडे से लड़ेंगी चुनाव। हेमंत सोरेन इस सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी। पार्टी में यह तय हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, पर कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। 2 दिनों से वह प्रचार अभियान में लगी हुई है। उनके साथ गांडे के पूर्व विधायक व राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू भी अभियान में शामिल हैं। वह गांडे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह सभा को संबोधित कर रही हैं। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कल्पना ही चुनाव लड़ेंगी। इस पर पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और पार्टी के उपाध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद ही कल्पना सोरेन मैदान में उतरी हैं। इधर दुमका लोकसभा सीट झामुमो के खाते में है, पर इस बार यहां से कौन लड़ेगा इसकी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर जेल से ही हेमंत सोरेन लड़ सकते हैं। पार्टी की ओर से भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह लोकसभा चुनाव लड़े। भाजपा ने वहां से वर्तमान सांसद सुनील सोरेन को ही टिकट दिया है। बताया गया कि दुमका को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व हेमंत सोरेन के बीच 2 बार बात हो चुकी है। उन्हें कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत करा दिया गया है। खुद हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी चाहते हैं कि दुमका से हेमंत सोरेन ही चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री ने भी हेमंत सोरेन पर ही फैसला छोड़ दिया है कि वे या तो खुद वहां से चुनाव लड़े अथवा जिसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं उसका नाम आगे करे। फिलहाल निगाहें हेमंत सोरेन पर टिकी है। इस बाबत पूछे जाने पर पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी के तमाम नेता व दुमका की जनता भी चाहती है कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव लड़े। जनता की चाहत से पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। पार्टी ने दुमका पर फैसला लेने के लिए हेमंत सोरेन को ही अधिकृत किया है। सत्र परीक्षा व रिजल्ट में देरी की वजह से राज्यपाल हुए नाराज, अब दिए ये निर्देश। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में सत्र और परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोषणा तक में हो रही देरी से नाराज हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत खेदजनक है कि शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर विवि द्वारा राजभवन भेजने के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि विवि के सभी कुलपति को कैलेंडर में निर्धारित समय सीमा को पालन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। राज्यपाल ने सभी कुलपति से कहा कि विवि में सत्र के विलंब होने, परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट की घोषणा में हो रही देरी के लिए जिम्मेदारी तय करें। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कुलपतियों से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से शैक्षणिक व परीक्षा कैलेंडर की मॉनिटरिंग करें। झारखंड में अभी आसमान में छाए रहेंगे बादल, 6 से 9 डिग्री बढ़ेगा अधिकतम तापमान। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। इस कारण झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि आसमान में अधिकांश बादल छाए रहेंगे व मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इससे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज व पाकुड़ इलाके में हल्की बारिश हो सकती है।
तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह और उनके सहयोगी के ठिकानों पर ईडी का छापा, मिली इतनी रकम। ईडी ने तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर गुरुवार को छापा मारा। ईडी की टीम ने सहदेव के घर से 15 लाख से अधिक नकदी और जमीन के कारोबार से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं तुपुदाना ओपी स्थित मीरा सिंह के कार्यालय से एक डायरी जब्त की है। इसमें अवैध बालू के कारोबार में शामिल लोगों, ट्रकों और लेन देन का विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। मीरा सिंह के आवास से 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इसमें अफसरों के अलावा अवैध धंधे में लिप्त लोगों के साथ किए गए व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा मिला है। ईडी की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। ईडी के अफसरों से पूछताछ पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा ईडी के अफसरों से की जाने वाली पूछताछ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका के मद्देनजर पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पहले से पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को जारी करने का आदेश दिया है। ईडी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया था कि न्यायालय द्वारा ST/SC थाने में दर्ज प्राथमिकी के अभियुक्त बनाए गए ईडी के अफसरों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा ईडी के अफसरों से पूछताछ के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया है। धारा 41A के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस का प्रावधान है। पुलिस ने ईडी के अफसरों को जारी किए नोटिस में बड़गई स्थित जमीन के ब्यूरो का उल्लेख किया है। निदेशालय द्वारा बड़गई स्थित जमीन के मामले में जांच कर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कटा, हालत गंभीर। चुटिया थाना क्षेत्र के पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग के समीप गुरुवार को ट्रेन की चपेट में आने से मनीष मुंडा नामक एक युवक का पैर कट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची। इसके बाद पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल युवक पावर हाउस सरना टोली का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना है या आत्महत्या का प्रयास, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के दौरान युवक अकेला था। किशोरगंज में पुलिस ने मारा छापा, ब्राउन शुगर बेचते 2 युवक गिरफ्तार। रांची सुखदेव नगर पुलिस की टीम ने किशोरगंज में छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मुकेश यादव और राकेश कुमार यादव शामिल हैं। दोनों मूल रूप से नालंदा जिला के अथमगोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में आनंद नगर रोड 7 में रहते थे। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 पुड़िया ब्राउन शुगर और खरीद बिक्री के प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नशा के कारोबारी और हथियार लेकर घूमने वाले के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि किशोरगंज श्री रोडवेज के पास कुछ युवक ब्राउन शुगर और गांजा खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने वहां छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में 5 अन्य लोग का भी नाम सामने आया है, लेकिन वे फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। नेशनल स्पेशल ओलंपिक साइकिलिंग में झारखंड को 8 पदक। हरियाणा में आयोजित स्पेशल ओलंपिक नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड स्पेशल ओलंपिक साइकिलिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीते। इसमें 5 गोल्ड, 2 रजत व 1 कांस्य पदक शामिल हैं। झारखंड के वी कल्याण कुमार राव को बेस्ट साइकिलिस्ट घोषित किया गया है। झारखंड की ओर से जुनैद बाबू, कमलजीत सिंह, वी कल्याण राव, शशिकांत ठाकुर ने अलग अलग वर्गों में पदक हासिल किए हैं। पदक विजेता खिलाड़ी को टीना बेबी बोधनवाला व चाणक्य चौधरी ने बधाई दी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।